कई बार कभी डिबेट में आवेश में बोल जाते हैं तो उसमें जब बाद में पता लगता है कि हमने गलत बोला तो हम अपने शब्द वापस लेते हैं। हमने किसी को बोला तो उससे माफी भी मांगते हैं। सरकार ने कुछ थोड़ी ना किया है, मोदी जी का इससे कुछ लेना देना नहीं। राहुल गांधी जी को जेल, मेरा ये कहना है समझदारी से काम करना चाहिए उनको। नमस्कार, इस वक्त बीजेपी प्रदेश के अंदर मौजूद हूँ। राहुल गांधी की सदस्यता जो है वो छिन चुकी है और अब वो अपील कर सकते हैं, क्योंकि प्रावधान ये है कि 2 साल की सजा हो तो सदस्यता जो है वो छीन जाती है। हालांकि अभी जेल जाने का जो है उसमें वो अभी अपना बचाव कर सकते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में दोनों जगह पे जाके जो है अपने बचाव के लिए आवाज उठा सकते हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। बीजेपी प्रदेश के अंदर जश्न ढोल क्या राहुल गांधी की सदस्यता छीन जाने के लिए? नहीं, भारतीय जनता पार्टी किसी की सदस्यता जाने के लिए कभी या किसी को निकाले जाने पर, किसी की मृत्यु पर इस तरीके के ढोल नहीं बजाती है। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जिनको बनाया गया, कार्यकारिणी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी, उनके आज कार्यक्रम है, उनका स्वागत का कार्यक्रम है, इसलिए ढोल बज रहे हैं। जहां तक राहुल गांधी की बात है, देखिए कई बार हम लोग भाषणों में, कई बार कभी डिबेट में आवेश में बोल जाते हैं तो उसमें जब बाद में पता लगता है कि हमने गलत बोला तो हम अपने शब्द वापस लेते हैं। हमने किसी को बोला तो उससे माफी भी मांगते हैं। ये चलता है, कई बार हो जाता है। परंतु 2 साल हो गए, ना उन्होंने माफी मांगी, ना उन्होंने उसके ऊपर कोई स्टेटमेंट दिया, ना ही उन्होंने कहा कि हमसे गलती से निकल गया है। अब आप सोचिए, आप शर्मा है, हम ये कहें कि एक शर्मा ने गलत किया तो जितने शर्मा है सब गलत करेंगे। एक किसी मोदी ने गलत किया है तो सभी मोदी वैसे होंगे, तो ये बात गलत है, जनरलाइज नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री मोदी का सरनेम जो है लगा हुआ था, तो मोदी सरकार ने जो है वो इस तरीके से एक्शन ले लिया। पूरा विपक्ष इस वक्त, शुभेंदु जी, एक साथ है, बीजेपी अकेली पड़ चुकी। देखिए, विपक्ष और पक्ष की बात नहीं है, ये तो कोर्ट ने डिसीजन दिया है। ये किसी मोदी ने जब ये सोचा कि हम गलत तरीके से, हमको बोला गया, हमारी जाति को बोला गया, मेरे को सरनेम को बोला गया, ओबीसी को बोला गया, वो कोर्ट में गए और कोर्ट ने पाया कि ये गलत कहा गया, इसलिए कोर्ट ने सजा दी है। इसमें कोई सरकार ने कुछ थोड़ी ना किया है, मोदी जी का इससे कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ एक सवाल कर रहे थे कि राहुल गांधी को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा था, लोकतंत्र जो है वो खतरे में है। राहुल गांधी ने जो सवाल किया था कि प्रधानमंत्री मोदी और अपने और अडानी के रिश्ते के बारे में बताएं। राहुल गांधी जी को जेल और उनका निलंबन भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है। आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लग रहे हैं, शुभेंदु जी। आरोप तो किसी पे लगाते रहिए, हम भी आरोप किसी पे लगा दें। उन्होंने जो जैसा करेगा वैसे भुगतेगा, क्योंकि कानून ऐसा है कि आपको यदि 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो आप पर एक्शन लिया जा सकता है और आपकी सदस्यता कैंसिल की जा सकती है। इसलिए उनकी सदस्यता रद्द करी गई है और कोर्ट में जाने के लिए उनके पास मौका है, 30 दिन का जाए। बीजेपी जो है वो वॉशिंग मशीन का काम करती है, सच बताइए। देखिए, बीजेपी वॉशिंग मशीन का काम कभी नहीं करती। पिछले दिनों ये बोला गया था कि मनीष सिसोदिया और सतेंद्र जैन अगर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो सारे आरोप, सारे उनके ऊपर से जितने भी धाराएं लगी हैं वो सारी की सारी हट जाएंगी। वॉशिंग मशीन है बीजेपी। देखिए आशा शर्मा जी, मैं एक बात कहूँ, केजरीवाल कुछ भी बोलते हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि ये मनोहर कहानियां हैं उनकी। कुछ भी बोलेंगे क्या? नहीं, केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी खुद से भी भारतीय जनता पार्टी में आना चाहेंगे भी तो भी भारतीय जनता पार्टी उनको नहीं लेगी। आपने मतलब ये कंफर्म कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी उनको नहीं लेगी। पोस्टर की राजनीति जो है वो बहुत चलने लगी कि देश बचाओ मोदी हटाओ, अब जो है केजरीवाल हटाओ देश बचाओ। क्या ये पोस्टर राजनीति? देखिए, जब पूरे देश, विश्व के लोग भारत में आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी उस पूरी G20 को अध्यक्षता कर रहे हैं, उस समय पर ऐसे पोस्टर जानबूझ के लगाए गए हैं कि जो विदेश से जो लोग आ रहे हैं उनकी भारत में आकर उनकी वो देखते हैं कि किस तरीके से, जिसको पूरा विश्व मानता है, उसकी अपनी इज्जत क्या है। विपक्ष तो ये कह रहा है, शुभेंदु जी, विपक्ष तो ये कह रहा है कि पोस्टर बीजेपी ने खुद लगवाए हैं। अरे ऐसा नहीं है, आपको मालूम होगा एक गाड़ी पकड़ी गई और वो गाड़ी कहाँ से पकड़ी गई? आम आदमी पार्टी के अंदर से निकल रही थी। इनका नाम नहीं है उन पोस्टर्स के ऊपर।
उसके बाद कल खुद वो पोस्टर को लेके केजरीवाल जी ने एक बड़ा कार्यक्रम भी किया है। मेरा ये कहना है, यदि हिम्मत है, आपको कोई बात कहनी है तो अपना नाम लिखिए ना। आम आदमी पार्टी ये कह रही है। अब जनरल पोस्टर बिना किसी नाम के लगाना गलत है। और आम आदमी पार्टी के कार्यालय से गाड़ी पकड़ी गई, वो है। और वो सब लोग कौन है? आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिससे अरविंद केजरीवाल जी ने चोरी छुपे लिखवाया है। मेरा ये कहना है, यदि आपको कोई विषय रखना है, मेरे को कोई यदि केजरीवाल जी के विषय कुछ कहना है, कहाँ दे रही है बीजेपी? विषय रखने कहाँ दे रही है? राहुल गांधी को बोलने नहीं देते हैं सदन में, बीजेपी वाले हंगामा कर देते हैं। बात कर रहे हैं, आपकी अपनी बात रखें। कैसे कोई बात रखें? आपको यदि लिखना था कि मोदी जी को हटाओ, देश बचाओ, तो उसमें नीचे लिखना था आम आदमी पार्टी। क्यों नहीं लिखा? आप किस बात के डर के लगे हुए हैं? मेरा ये कहना है, समझदारी से काम करना चाहिए उनको। और समय ऐसा आ गया है कि अब चोरी छुपे कुछ नहीं चलेगा। जो कहना है वो साफ साफ कहिए, सबके शब्दों में कहिए, और आपको वैसे ही जवाब मिलेगा। हमने भी कहा अरविंद केजरीवाल हटाओ, दिल्ली बचाओ, पर नीचे लिखा ना भाजपा दिल्ली, तो हम लोग सिर ठोक के करते हैं, और कहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में बीजेपी प्रवक्ता शुभेंदु शेखर अवस्थी, जिन्होंने बताया है कि किस तरह से जो है राहुल गांधी के लिए भी, जो राहुल गांधी ने गलती करी है उसी की सजा उनको मिली है। किसी के पद के हटने से बीजेपी कभी भी खुश नहीं होती है, कभी भी जश्न नहीं मनाती है। आप लोगों का क्या है मानना, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।